अखिलेश यादव अगर आज हमको टिकट दे दिए ना तो दिनेश लाल यादव से 50,000 ऊपर वोट लाएंगे। 50,000 ऊपर, एक दो वोट नहीं, 50,000 ऊपर। नहीं तो चैलेंज ना तो मोच मुड़ाए घूमेंगे। फिर मोच मुड़ाए घूमेंगे। ऐसे भी अगर निर्दलीय भी आ जाएंगे ना तो दिनेश लाल यादव से एक वोट तो ऊपर जरूर लाएंगे। इस धरती पे एक गो आदमी है ऐसा जो अपने घर और अपने परिवार को नहीं जानते हैं, अपने समाज को नहीं जानते, उसका नाम है दिनेश लाल निरहुआ, जो जा करके बीजेपी में निहुरुआ बन गए हैं। मतलब दिनेश लाल यादव के अंदर में अभिमान है, गुमान है, घमंड है। घमंड पूरा देहिए घमंड से भरपूर हो गया है। पूरा देहिए घमंड। देखने गए हैं आप? देखने गए, देखे से पता चलता है। मैंने हमनी के देखे की जरूरत है। मैंने कैसे कह रहे हैं, क्या पैमाना है? बतिया से फिर कहते हैं जो पुरस्कार दिया आपको महाराज, उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एकरों से घटियापंथी कोई काम होता है? नमस्ते, नाम केशव यादव है मेरा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। देखिए, भोजपुरी में विवाद बढ़ते रह रहा है। गोलू राजा हो, अनुपमा यादव है, इन लोगों का विवाद अब थमने वाला है नहीं। ठीक, हमारे साथ में संतोष रेणु यादव हैं जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और हमेशा विवादों में बने रहते हैं। और ये खास करके एक व्यक्ति के लिए बहुत टारगेटेड पर्सन हो गए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा का जो चुनाव लड़ने वाले, उस मुद्दे पे भी बातें करेंगे। सबसे पहले संतोष भाई, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पब्लिक स्टेशन जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सवाल ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2 जगहों पे लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, वहाँ पे दिनेश लाल यादव जो आपके विरोधी हैं, आप हमेशा उनको अब कहते रहते हैं कि वो यादव को मानने वाले नहीं हैं, वो यादव समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको चुनाव में आप जिताइएगा या हराइएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि दिनेश लाल यादव जी मेरे ही सिर्फ अब विरोधी नहीं रहे। अच्छा, बड़े भाई हैं। हाँ। बड़े भाई हैं, लेकिन जब बड़ा भाई जब मार्ग से भटक जाए तो फिर घर भी साथ छोड़ने लगता है। बिल्कुल। अगर आप बच्चे हैं तब जा कर के आपको कान पकड़ के डांट करके दबा करके आदमी लाइन पे लाएगा। अब आपके बच्चे हो गए, बुजुर्ग अवस्था में आप हैं, आपको जब इतना भी सेंस नहीं है तो फिर तो घर परिवार फिर साथ छोड़ेगा ही ना, समाज साथ छोड़ेगा ही ना। तो दिनेश लाल यादव जी उपचुनाव फिर से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी के खिलाफ, यानी उसी इंसान की पार्टी के खिलाफ जिस इंसान जब सत्ता में थे, जिनकी पार्टी जब सत्ता में थी, तो उनको यश भारती पुरस्कार देने का काम किया था। उनके पिताजी दिए थे। वही समाजवादी पार्टी। और वही समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र है, काहे नहीं कोई चुनाव लड़ सकते? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हमारा अगर वैचारिक मत नहीं मिलता तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जी। आप अच्छा पक्ष ले रहे हैं उनका। पक्ष लेने का बात नहीं है, ये फैक्ट है, लोकतंत्र है, कोई किसी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, हमारा हक बनता है। तो इसीलिए ना लकीर में फकीर बनाया था पब्लिक। अच्छा है, चुनाव लड़ सकते हैं कहने के लिए तो कुछ हो, कहने के लिए कुछ हो चाहेगा, स्वतंत्रता है, आदमी कुछ हो कर सकता है, लेकिन उसका एक मापदंड भी होता है, कुछ हृदय से भी बातें सोची जाती है। अच्छा, तो आप हृदय से नहीं सोचिएगा, पूरा कानून के पुरिया बन जाइएगा, तो कानून के पुरिया बन जाइएगा तो फेंकाते रहिए ना, उन्हें लोगड़ाते रहिए बिना पेंदी के लोटा नहीं। अच्छा है, कोई अस्तित्व है दिनेश लाल यादव का? अस्तित्व ना है, कुछ अस्तित्व है? उतना तो वोट आ गया था महाराज, उतना वोट तो हम कहीं भी खड़ा हो जाएंगे तो एक वोट ज्यादा लाएंगे दिनेश लाल यादव से। क्या बात कर रहे हैं? उतना बीजेपी से लगा लिए चैलेंज। फिर कहते हैं बीजेपी मतलब का बहुत जोकर पार्टी। अच्छा है, बड़का जोकर पार्टी। आप बीजेपी से कोई पार्टी से हुआ जाए, समाजवादी पार्टी और ललटेन छाप छोड़ के राजद कोई पार्टी से आ जाए, दुनिया के कोनो पार्टी से, दिनेश लाल यादव से एक वोट ज्यादा लाएंगे हम। पक्का दावा, चैलेंज ना था का, हम ऐसे बोल रहे हैं। वो आदमी खाली देखिए पैसा हो गया है, तब पैसा हो गया के बाद देखिए आदमी को जब आगे बढ़ जाता ना है तो
भाई बनो उसको लगता है कि अरे ये तो निम्न स्तर का आदमी है। अगर एगो भाई बढ़ गया आगे तो अपने आप को ढेर स्टारडम वाला समझने लगता है, बहुत हाई क्वालिटी वाला समझने लगता है। अच्छा, माँ बाप भी उसको छोटा नजर आने लगता है। वही चीज़ हो गया दिनेश लाल यादव के साथ। मतलब दिनेश लाल यादव के अंदर में अभिमान है, गुमान है, अरे घमंड है। घमंड पूरा देहिए घमंड से भरपूर हो गया है। क्या बात पूरा कर रहे हैं। देहिए घमंड देखने से गए भर हैं गया आप? है। देखने गए, देखे से पता चलता है। मैंने हमनी के देखे की जरूरत है। मैंने कैसे कह रहे हैं, इसका क्या पैमाना अरे है? बतिया से फिर कहते हैं जो पुरस्कार दिया आपको महाराज उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एकरो से घटिया पंथी कोई काम होता है, हैं? एकरो से आप फिर बेइज्जती होंगे। हम कह तो रहे हैं कि वो मने क्या कहे, वो नाश दिए, वो नाश दिए। यश भारती सम्मान जो मिला उसकी गरिमा को नाश दिए वो आदमी। ये सब आदमियों को यश भारती का नो भारती भी नहीं देना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि अगर वो सपा से लड़े तो ठीक है, भाजपा से चुनाव लड़ गए और जिनके खिलाफ लड़ गए तो वो खराब है। तो आप देखिएगा ना जी कि किनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव से या मुलायम सिंह यादव से भी कोई अच्छा नेता है का उत्तर प्रदेश में? फेम तो मिल गया ना, मान लीजिए हार गए। हाँ, ये बात ये ना इस बार चाहता है आपने लोग। इस बार आपने सही कहा। हाँ। फेम मिल गया तो बाप जो मारा पीटी कर लीजिए, फेम मिल जाएगा। पूरा समाज जान जाएगा कि अरे भाई फलना तो बापे के पटक के मारता है। फेम मिल जाएगा। जा करके महतारी के जाके 5 लाठी मारी है, पूरा दुनिया जा जाएगा अरे तू तो ऐसन बेटा है कि महतारियों को मारता है। वही दिनेश लाल यादव है। अरे ये सब छूट बुधिया आदमी, ये सब आदमी में कोई अस्तित्व है? दिनेश लाल यादव हम कह तो रहे, चैलेंज कर रहे हैं। ये बीजेपी से है ना। अखिलेश यादव अगर आज हमको टिकट दे दिए ना तो दिनेश लाल यादव से 50,000 ऊपर वोट लाएंगे। 50,000 ऊपर, 1-2 वोट नहीं, 50,000 ऊपर। नहीं तो चैलेंज ना तो मोच मुड़ाए घूमेंगे। फिर मोच मुड़ाए घूमेंगे। ऐसे भी अगर निर्दलीय भी आ जाएंगे ना तो दिनेश लाल यादव से 1 वोट तो ऊपर जरूर लाएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो 1 वोट ज्यादा लेके, हाँ जी 1 वोट ज्यादा लेके आएंगे। तो आपका ये कहना है कि अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव का हैसियत इतना हो गया है कि भाजपा से 1 वोट ज्यादा लेगा। हैसियत नहीं हमारी कुछ है। हाँ। हमारे जो पब्लिक हैं हमको उन पे भरोसा है। पब्लिक के भरोसा तो उनका भी था, वो कह रहे थे ईश्वर का लिखा लेख मिटा देंगे। तो उनको अरे पब्लिक का भरोसा, अब तो क्या भरोसा पब्लिक, आप बताइए जो सच्चा पब्लिक है वो ईश्वर के लिखल लेख मिटा देंगे? अरे घमंडी आदमी। ये कल हो करके जब ये चुनाव जीत जाएंगे, मान लीजिए कल्पना कीजिए कि चुनाव जीत जाएंगे तो दिनेश लाल यादव क्या करेंगे? अगर ये आदमी चुनाव बाय मिस्टेक से अगर जीत भी गए, बाडो वाला चुनाव, तो ऐसे नहीं आदमी जानते हैं कुछ कहेंगे, अरे हम तो तुम्हारे वजह से थोड़े जीते हैं। पब्लिक को बोलेंगे अरे ये मेरे ब्रह्मा ने हमारे किस्मत में लकीर लिखा था तब मैं चुनाव जीता हूँ, भाग पब्लिक हट। ये बात बोलेंगे लोग। जीतने के बाद पब्लिक का काम नहीं होगा। अरे तो ब्रह्मा के लकीर को मिटाने वाली बात करते हैं, ये पब्लिक को बचा देंगे? ये इस धरती पे एक गो आदमी है ऐसा जो अपने घर और अपने परिवार को नहीं जानते हैं, अपने समाज को नहीं जानते। उसका नाम है दिनेश लाल निरहुआ, जो जा करके बीजेपी में निहुरुआ बन गए हैं। निहुरुआ? हाँ निहुरुआ, निहुर गए हैं जाकर वहाँ। नहीं चाह रहे हैं कि उनके बातों पे ये बोलना और टीका टिप्पणी करना, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इनका कहना है कि अगर भाजपा वहाँ पे टिकट दी है तो इस बार वो भाजपा से हार जाएंगे और ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो उनसे 1 वोट ज़्यादा लेके आएंगे। और सपा इनको टिकट दे देती है, सपा इनको टिकट दे देती है तो निश्चित ही ये 50,000 मतों से विजयी होंगे वहाँ से। भाजपा इनको यूज कर रही है, आई बुड़बक का भी यूज हो रहे हैं। अच्छा, भाजपा इनको यूज कर रही है। बुड़बक के ही मैंने क्या हम कहें कि बहुत अपर लेवल के डिग्री ले ली है बुड़बकाठ के। बुड़बकाठ एक ऐसा शब्द इन्होंने संचयन किया है, नया शब्द, मतलब हिंदी के डिक्शनरी में एक नया शब्द आ गया है अब बुड़बकाठ नाम का, जो मतलब कि क्या बोले, जिसके पास बुद्धि ना होता है उसके सबसे अपर लेवल का कोई शब्द है तो बुड़बकाठ हो गया। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरा के पीछे हर पल साथ देने वाले अमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।